गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने इश्यू ऑफ शेयर से टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें से हम लोग ने देखा था अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है, शेयर्स अलॉट कैसे की जाती है, इसके बारे में हम लोग ने जनरल प्रोविजन एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड जनरल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। अभी आप लोग को पता है जो 25% सिलेबस लेस हुआ है उसमें से आपको जो प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है ये आपको सेल्फ स्टडी करना है। उसके नीचे अभी दिया है शेयर सर्टिफिकेट। अभी शेयर सर्टिफिकेट क्या है वो हम लोग को आज स्टडी करना है। इट इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी विच इज़ एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। ये क्या एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, कौन इशूड कर रही है, कंपनी इशूड कर रही है एज ए एविडेंस। एविडेंस मतलब कि प्रूफ है, ओनरशिप का प्रूफ है। स्पेसिफिक नंबर मतलब कि कितने नंबर्स जो भी शेयर होल्डर है उसके ऊपर, शेयर होल्डर से उसके नाम पे कितने शेयर्स है उसका एविडेंस मतलब क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट। और वो कौन इशूड करती है, कंपनी इशू करती है। शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्रीमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल टू शेयर्स। शेयर सर्टिफिकेट की एक प्रीमा फेसी है मतलब कि क्या एक एविडेंस है टाइटल ऑफ शेयर मतलब कितने शेयर्स उसके ओनर के उसके है, उसका क्या है, एक एविडेंस है। If any dispute about membership arises, the share certificate will be held as evidence and not the entries in the register of members. इन एनी डिस्प्यूट मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ क्राइसिस हो गया, कुछ झगड़ा हो गया अबाउट द मेंबरशिप को लेकर, तो शेयर सर्टिफिकेट क्या करते हैं, एक एविडेंस, एक प्रूफ का काम करते हैं। एक उसके हिसाब मतलब उसी से पता चलता है कि शेयर सर्टिफिकेट से पता चलता है कि वो क्या है, उसके पास एक प्रूफ है और वो क्या है, उसका शेयर्स का ओनर है, शेयर्स का मालिक है। नॉट द इंट्रेस्ट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री किया है वो एविडेंस के लिए नहीं काम आता है। कौन से एविडेंस के लिए काम आता है, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट क्या है, एक कॉमन सील है मतलब कि कंपनी का सील उसके ऊपर होता है। If any signed by two directors duly authorized by the board of directors of the company, share certificate has to be issued under common seal of the company if any signed by two directors duly authorized by the board of directors and the company secretary or any authorized person। जो भी शेयर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर कंपनी का सील होता है। इफ़ एनी, और जो डायरेक्टर्स है क्या बोले उन्होंने, इफ़ एनी साइन बाय टू डायरेक्टर, जो डायरेक्टर्स है एंड ड्यूली ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिनको अथॉरिटी दिए साइन करने के वो डायरेक्टर्स, कंपनी का सेक्रेटरी या कोई ऑथराइज पर्सन उसके ऊपर क्या कर सकता है, साइन कर सकता है। कंपनी हैज़ टू इशू शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल अलॉटीज एज वेल एज ट्रांसफरी एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर। कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, किसको इशू करते हैं, टू अलॉटीज मतलब कि जिसको शेयर्स अलॉट किए, जिसको शेयर्स दिए हैं उनको, एज वेल एज ट्रांसफरी कौन होते हैं कि जिसके नाम पे किसी शेयर होल्डर ने क्या किया, अपने शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं। ट्रांसफर इज ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, इट इज़ इशूड ऑन पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर। जो भी शेयर सर्टिफिकेट है वो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है। कौन सी, जो शेयर्स का पैसा पार्टली पेडअप होगा उसको भी कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देती है, और जिसका पैसा फुल्ली पेडअप होगा उसको भी कंपनी क्या देती है, शेयर सर्टिफिकेट देती है। कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट में कौन से कंटेंट्स होते हैं। शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इन फॉर्म शेड्यूल 1 एज अ प्रिस्क्राइब अंडर कंपनीज रूल्स 2014। जो कंपनी 2014 के रूल्स के हिसाब से क्या होता है, कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट होता है। फॉलोइंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम होगा शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। CIN नंबर, CIN नंबर मतलब कि कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसका हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, कंपनी का जो भी रजिस्टर ऑफिस है उसका एड्रेस होगा। सेकंड वाला है फोलियो नंबर। थर्ड है शेयर सर्टिफिकेट नंबर। फोर्थ है नेम ऑफ मेंबर। फिफ्थ है नेचर ऑफ शेयर, कौन से टाइप्स के शेयर से, इक्विटी शेयर से कि प्रेफरेंस शेयर से। नंबर ऑफ शेयर एंड डिस्टिंक्टिव नंबर, जो भी नंबर से कितने शेयर, 100 शेयर्स परचेज किए, 1000 शेयर्स परचेज किए। डिस्टिंक्टिव नंबर मतलब कि सीरियली नंबर उसके वहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन किए जाते हैं। अमाउंट पेड ऑन शेयर, कितने पैसे उन्होंने वहाँ पे शेयर्स के पेड किए हैं। कॉमन सील मतलब कि कंपनी का सील। इफ़ एनी सिग्नेचर, जो भी जो टू डायरेक्टर्स है उनका सिग्नेचर एंड कंपनी के सेक्रेटरी का सिग्नेचर, ये सभी क्या है, शेयर सर्टिफिकेट के कंटेंट्स है। अभी उन्होंने लिखा है टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी का जो भी शेयर सर्टिफिकेट है वो कभी इशू किया जाता है उसका टाइमिंग, एंड दूसरा कॉलम में लिखा है टू हुम।
विथ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। शेयर सर्टिफिकेट कभी इशू करेगी कंपनी? 2 महीने बाद, मतलब इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने बाद कंपनी क्या इशू करेगी? शेयर सर्टिफिकेट। टू हुम, किसको इशू करेगी? टू सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। टू सब्सक्राइबर मतलब कि जिन्होंने शेयर्स परचेस करने के लिए अप्लाई किया था, जिसको कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए, उसको कंपनी क्या देगी? शेयर सर्टिफिकेट देगी। सेकेंड वाला उन्होंने बोला है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 2 महीने, अलॉटमेंट के 2 महीने बाद कंपनी क्या करेगी? शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। किसको इशू करेगी? टू अलॉट इज इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जिसको कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए उसको। थर्ड वाला बोला है विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। विद इन 1 month ऑफ क्या बोला उन्होंने कि 1 month, 1 महीने बाद जो डेट ऑफ रिसिप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र क्या है हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर, अभी से थोड़ा यही चैप्टर में पढ़ना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र मतलब क्या है, कि कंपनी क्या करते हैं, जो भी मेंबर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, वो अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफ़र करने चाहते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन क्या है वो भी हम लोग को पढ़ने वाले हैं। उनके लिए कितना टाइमिंग पीरियड है? 1 month। टू द ट्रांसफ़र इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर एंड टू द लीगल, अभी जो किसको देना है शेयर सर्टिफिकेट? ट्रांसफरी, मतलब ट्रांसफरर ने किसको शेयर्स दिए? अपने ट्रांसफरी को दिए हैं। एंड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि लीगली कोई नॉमिनी कोर्ट ने बोला होगा, उनको शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करेगी। अभी यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। इफ़ कभी कर सकती है ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज़ बीन डिफेस्ड, मल्टीएटेड और टॉर्न एंड इज सरेंडर टू द कंपनी। किसी का शेयर सर्टिफिकेट है वो कुछ फट गया होगा, भीग गया होगा या कुछ ख़राब हो गया होगा, तो उसको क्या करना, जो शेयर होल्डर है उसका किसी का फट गया होगा, वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो वो अपना शेयर सर्टिफिकेट क्या कर सकते हैं? कंपनी को वापस, कंपनी को सरेंडर करना पड़ता है, वापस कंपनी को देना पड़ता है। इट हैज़ बीन प्रूव बाय द होल्डर दैट द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज़ अ लॉस्ट और डिस्ट्रॉय। जो भी मेंबर्स है उसको प्रूफ करना पड़ता है कि उसका शेयर सर्टिफिकेट क्या हो गया, खो गया है, या कोई उसका मतलब खो गया उसके पास नहीं है। इन केस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी पुट अप नोटिस इन द न्यूज़पेपर टू अनाउंस द लॉस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। अगर किसी का शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया, गुम मतलब कि खो गया होगा, तो वो क्या कर सकते, कंपनी क्या करती है, उसके लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देती है। कंपनी पुट्स अ नोटिस, कंपनी क्या देती है, एक नोटिस देती है न्यूज़पेपर में टू अनाउंस द लॉस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। किसी का शेयर सर्टिफिकेट खो गया होगा तो एंड आस्क द फाइंडर इफ एनी रिटर्न टू द कंपनी। अगर किसी को मिला होगा तो उसको क्या करना है, कंपनी को रिटर्न करने की रिक्वेस्ट करती है। इफ़ कंपनी डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक विद इन द स्पेसिफाइड टाइम देन द कंपनी कैन इशू अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। एक स्पेसिफाइड टाइम तक किसी ने अगर न्यूज़पेपर की नोटिस पढ़ के भी रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा तो कंपनी क्या करती है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कंपनी कभी इशू करती है? आफ्टर द 3 month, 3 महीने बाद, जब भी जो कोई भी मेंबर्स होगा उसने एप्लीकेशन किया होगा कंपनी को कि मुझे क्या चाहिए, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, उसके 3 महीने बाद कंपनी उन्हें क्या करती है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। कंपनी इशू इट ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। कंपनी ये जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट वो किसको देती है? सिर्फ जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है, जिनका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री है, उनको ही कंपनी क्या करती है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड स्टेट इन द बोल्ड दैट इट इज़ अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर बोल्ड में लिखा हुआ रहता है कि वो कौन सा सर्टिफिकेट है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है। कंपनी हैज़ टू पे हेवी पेनाल्टी इफ़ इट हैज़ इशूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद इन द इंटेंट ऑफ डिफॉल्ट। कंपनी को हेवी पेनल्टी, हेवी फाइन पेड करना होगा कभी अगर कोई डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का फ्रॉड के लिए, कुछ फ्रॉड करने के लिए यूज़ कर रहा होगा तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हेवी पेनल्टी, हेवी फाइन पेड करना
होगा। अगर कोई ने जो भी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है उसका किसी ने गलत इस्तेमाल किया, उसकी वजह से कोई फ्रॉड हुआ, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगी? कंपनी होगी, और कंपनी को हेवी पेनल्टी मतलब कि ज़्यादा फाइन पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आपको जो कॉल ऑन शेयर से, फोरफीचर ऑफ शेयर से एंड सरेंडर ऑफ शेयर से, ये तीनों पॉइंट्स आपको सेल्फ स्टडी करना है। अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स क्या? एक वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर है। वॉलंटरी मतलब कि कोई अपनी इच्छा से किसी को क्या कर रहा है? शेयर्स किसी अनदर पर्सन को, किसी दूसरे इंसान को क्या करने हैं? शेयर्स उसका ट्रांसफर करे। वॉलंटरी मतलब कि अपनी इच्छा से। अ मेंबर में ट्रांसफर द शेयर फॉर कंसिडरेशन और गिव इट एज अ गिफ्ट। जो भी मेंबर है वो अपने शेयर्स किसी कंसिडरेशन मतलब कि अपनी मर्जी से दे रहा है, एज अ गिफ्ट मतलब कि किसी को गिफ्ट के तौर पे वो क्या करे? अपने शेयर्स किसी को दे रहा है। एवरी मेंबर हैज़ अ राइट टू ट्रांसफर द शेयर। हर एक मेंबर्स को राइट है, अधिकार है अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने के। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो भी पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? इट इज़ सब्जेक्ट, उसके प्रोविजन, उसका रूल्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वैसा रूल्स वहाँ पे होना चाहिए। वेयर एज इन अ केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर। कि जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के लिए रेस्ट्रिक्शन से, रूल से, जो भी रूल्स है वो वहाँ पे फ्रीली शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। वहाँ पे जो भी प्रोविजन है वो रूल्स है वो क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए। अ मेंबर हैज़ टू अप्लाई द कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय फिलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र एंड सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड ट्रांसफ़र फीस। जो भी मेंबर है उसको अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने किसी और के नाम पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर बाय फिलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र है उसको फिलअप करके, मतलब कि वो एक टाइप का शेयर्स ट्रांसफ़र करने का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो फॉर्म फिलअप करके कंपनी को देना है, और उसके साथ उसको क्या देना है? ट्रांसफ़र फी एंड सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट देना है, और शेयर सर्टिफिकेट के साथ उसको जो भी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स प्रोसीजर होती है उसकी जो फीस होगी वो फीस उस कंपनी को पेड करनी होगी। मेंबर हु इज़ ट्रांसफरिंग द शेयर इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसफरर। जो मेंबर है अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफरर। एंड टू होम द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसफरी। जिसको वो शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है, समझो मिस्टर ए है, वो ए क्या है? वो कंपनी के मेंबर से, और उसको अपने शेयर्स मिस्टर बी को देने हैं, तो मिस्टर ए क्या हो गए? ट्रांसफरर, एंड मिस्टर बी कौन हो गए? ट्रांसफरी। मतलब कि अभी नया शेयर सर्टिफिकेट किसके नाम पे बनेगा? मिस्टर बी के नाम पे। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। A member can sell either a part or entry shared by him. A member can sell either a part or entire shares held by him. ऐसा कंपलसरी नहीं कि कोई भी मेंबर है वो अपने पूरे शेयर्स किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझो मिस्टर ए के पास 1000 शेयर्स है, लेकिन उनको 1000 शेयर्स किसी मिस्टर बी को ट्रांसफ़र नहीं करने, सिर्फ पार्टली बोला। पार्टली मतलब कि वो 500 ही शेयर्स मिस्टर बी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और 500 अपने पास रखना चाहते हैं, तो वैसा वो कर सकता है। ट्रांसफ़र इज सेड टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन ट्रांसफ़र इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जो भी ट्रांसफ़र की प्रोसीजर है वो कभी कंप्लीट हो सकती है? जब भी जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसकी एंट्री, ट्रांसफ़र की एंट्री होने के बाद ही वो जो भी पूरे प्रोसीजर है वो क्या हो सकती है? कंप्लीट हो सकती है। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम ट्रांसफर ऑफ शेयर इज ऑटोमेटिकली डन ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट। जो भी डिपॉजिटरी सिस्टम है, डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब कि इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ शेयर्स, जो ये डिपॉजिटरी सिस्टम है उसमें शेयर्स क्या होते हैं? ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी के नाम पे भी अगेंस्ट द पेमेंट। पेमेंट होने के बाद वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वंस द शेयर्स आर ट्रांसफर द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स। अगर किसी के नाम पे शेयर्स ट्रांसफ़र किए गए तो जो भी ट्रांसफरर है उसकी लायबिलिटी मतलब कि उसके जो भी राइट्स है वो क्या हो जाते हैं? वहाँ पे एंड हो जाते।
स्टैम्प ड्यूटी हैज़ बी पेड ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ अ फिजिकली फॉर्म बट इन डीमेट फॉर्म नो स्टैम्प ड्यूटी इज़ अवेलेबल। जो भी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है उसके लिए कुछ क्या होती है, स्टैम्प ड्यूटी पेड करनी पड़ती है, कुछ चार्जेस पेड करने पड़ते हैं इन फिजिकल फॉर्म, मतलब कि जो हम लोग कंपनी की तरफ से करें। लेकिन डीमेट फॉर्म जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है उसके लिए कोई भी स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है। अब ये रिफ्यूज़ल टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, रिफ्यूज़ल मतलब कि रिजेक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कभी रिजेक्ट किया जा सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू रिफ्यूज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। किसको अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो भी रिफ्यूज़ करना है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को रिजेक्ट करने की अथॉरिटी किसको होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल गिवन द रीज़न फॉर रिफ्यूजिंग transfer by board is to be sent to the member within 30 days from the date on which instrument of transfer was delivered to the company। और नोटिस कंपनी को जो भी रिफ्यूज़ल किया है, जो भी उसका रिजेक्शन किया है, उसका रीज़न बोर्ड, जो भी रीज़न होगा वो रीज़न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 दिन के अंदर जब भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र दिया होगा, जो एप्लीकेशन दिया, उसके 30 दिन बाद उन्हें क्या करना है, उसका रिफ्यूज़ल का रीज़न देना होता है। द बोर्ड में रिफ्यूज़ रजिस्टरिंग द ट्रांसफ़र अंडर फॉलोइंग कंडीशन। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो जो भी कंडीशंस होती है, क्यों वो रिजेक्शन करे, क्यों वो रिफ्यूज़ करे, वो नीचे उन्होंने कंडीशन दिए हुए है। When the provision for transfer of share as a given in the articles of association is not fulfilled by the member, जो भी रूल्स उन्होंने बोला होगा, जो भी रूल्स है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, जो भी रूल्स बोले हुए हैं वो रूल्स फुलफिल्ड नहीं, वो रूल्स उन्होंने जो भी मेंबर है उसने फुलफिल्ड पूरे नहीं किए होंगे, तो वो कंपनी क्या कर सकती है, बोर्ड क्या करेगी, उनका जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का एप्लीकेशन है वो क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। When the instrument of transfer is not as per the rules prescribed under the Companies Act, जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र है वो कंपनीज एक्ट रूल्स के क्या है, खिलाफ है, उसके रूल्स वहाँ पे फॉलो नहीं किए गए कंपनीज एक्ट के, तो बोर्ड क्या करेगी, वहाँ पे उनका रिजेक्शन कर देगी। When the company has a line on share to be transferred, कंपनी को जो भी शेयर्स ऑफ ट्रांसफ़र करने वो रूल्स के खिलाफ होते हैं, तो कंपनी बोर्ड क्या करेगी, उनका रिजेक्शन कर देगी। अ मेंबर में अपील टू द NCLT अगेंस्ट द रिफ्यूज़ल बाय द बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिफ्यूज़ल नोटिस। अगर कोई मेंबर को अपील करना है, अभी NCLT क्या है, हम लोग ने 11th में पढ़ा, NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब मैंने आपको क्या बोला था, एक कंपनी का क्या है, छोटा सा कोर्ट होता है जहाँ पे सभी कंपनी के कोई भी डिस्प्यूट्स, कंपनी को जो भी लीगली कुछ प्रोसीजर करनी होगी तो वो कहाँ पे होती है, NCLT को। मेंबर अपील कर सकता है, वहाँ पे अपना कंप्लेंट कर सकता है, कहाँ पे, NCLT अगेंस्ट द रिफ्यूज़ल बाय द बोर्ड, कि बोर्ड ने उनका रिफ्यूज़ल क्यों किया। विद इन द पीरियड ऑफ द 30 days, जो भी उनको रिफ्यूज़ल का नोटिस मिला है वो नोटिस के 30 दिन के अंदर वो क्या कर सकते हैं, कंपनी के तरफ से अपील, कंपनी के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इफ़ नो नोटिस इज रिसीव द मेंबर कैन अपील विद इन 60 days इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए उन्होंने टाइमिंग पीरियड दिया है 60 days एंड विद इन 90 days ऑफ पब्लिक कंपनी के लिए 90 days बोला। अभी ब्लैंक ट्रांसफ़र क्या है, हम लोग को देखना है ब्लैंक ट्रांसफ़र क्या है। व्हेन अ मेंबर साइंस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र विदाउट फाइलिंग द नेम ऑफ द ट्रांसफरी एंड हैंड्स इट ओवर टू द ट्रांसफरी अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट, इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्लैंक ट्रांसफ़र। कोई मेंबर साइंस द इंस्ट्रूमेंट विदाउट फाइलिंग इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी, जो भी मेंबर ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र का जो फॉर्म है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र है, वो साइन किया है लेकिन उसके ऊपर ट्रांसफरी का नाम मेंशन नहीं किया कि किसको देना है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लैंक ट्रांसफ़र। एंड इट ओवर द ट्रांसफरी अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट, उसके साथ उन्होंने क्या दिया, अपना शेयर सर्टिफिकेट भी दे दिया, इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्लैंक ट्रांसफ़र। ब्लैंक ट्रांसफ़र क्या है कि जिसके ऊपर जो मेंबर है, जो ट्रांसफरर है, उसने साइन किया हुआ जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र है उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफरी को दे दिया, लेकिन ट्रांसफरी का किसको दिया है उसका नाम वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, उसको हम लोग बोलेंगे ब्लैंक ट्रांसफ़र। ब्लैंक ट्रांसफ़र इनेबल्स इजी परचेज एंड सेल ऑफ शेयर इन द ब्लैंक ट्रांसफ़र फॉर्म कैन बी सोल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। जो भी ब्लैंक ट्रांसफ़र है वो इजीली परचेज एंड सेल किया जा सकता है और बहुत सारे टाइम, मतलब नंबर ऑफ टाइम, बहुत सारे टाइम पे वैसा वो हो सकता है, परचेस एंड सेल हो सकता है।
द इंटरमीडिएट बायर नीड नॉट पे स्टैम्प ड्यूटी। जो भी ये प्रोसीजर होती है उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी पेड करने की ज़रूरत नहीं है। A holder of a blank transfer from enjoy all rights of member is entitled to है। जो भी ब्लैंक ट्रांसफ़र किसके पास होगा वो क्या कर सकता है, जो भी कंपनी के सभी जो राइट्स है, जो उसका अधिकार है, मेंबर्स के अधिकार उसके ऊपर, वो क्या है, उसको अधिकार जिसके पास भी वो ब्लैंक ट्रांसफ़र होगा तो वो एंजॉय कर सकते हैं। अभी फॉरगेट ट्रांसफ़र, फॉरगेट मतलब कि फेक। फॉरगेट ट्रांसफर इज अ वेयर द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफर इज अ फॉरगेट। जो फॉरगेट ट्रांसफर क्या है, जिसके ऊपर ट्रांसफर की साइन क्या होती है, फेक होती है, नकली होती है, हम लोग बोल सकते हैं जाली हो सकती है। कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफर ऑफ शेयर। कंपनी ऐसा फॉरगेट ट्रांसफर होगा वो शेयर्स रजिस्टर में एंट्री नहीं कर सकती। फॉरगेट मतलब कि फेक ट्रांसफ़र नहीं, उसका एंट्री रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं होता। अभी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी लास्ट पार्ट इस लेसन का ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर मतलब क्या? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक्स प्लेस टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज द शेयर्स ऑफ मेंबर इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन ऑन डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ अ मेंबर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर मतलब क्या कि उन्होंने बोला ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब क्या बोला है, चार्ज और ट्रांसफर एज पर एग्जिस्टिंग लॉ एंड नॉट ड्यू टू द एग्रीमेंट। मतलब कि लीगली शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ऑटोमेटिकली किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र हो रहे, किसी और के नाम पे जा रहे, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन। यहाँ पे जो मेंबर है, जो शेयर्स का ओनर है, वो अपने मर्जी से वॉलंटरी नहीं शेयर्स किसी को दे रहा है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, सिचुएशन उन्होंने बोला है टू अनदर पर्सन ऑन डेथ। जो मेंबर है उसकी डेथ हो गई है, जो मेंबर है अगर उसकी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, फ्रॉड डिक्लेयर हो गया, और इंसैनिटी मतलब कि उसका मानसिक संतुलन खो गया होगा, तो वो अपना जो शेयर्स है वो शेयर्स किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं बोल सकते, ट्रांसमिट होते हैं। दस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज़ इनवॉलेंटरी एक्शन। हम लोग ने ट्रांसफ़र ऑफ शेयर को बोला था वॉलेंटरी, मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के अपनी इच्छा से होता है, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होते हैं, अपनी इच्छा से नहीं होता है, उसको हम लोग बोलेंगे इनवॉलेंटरी। देयर इज़ ओनली वन पार्टी दैट इज़ लीगल हेयर हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। वहाँ पे कौन लीगल हेयर मतलब कि जो लीगल नॉमिनी है वो क्या करता है, ये सभी प्रोसीजर करता है किसकी, ट्रांसमिशन की। द लीगल हेयर और ऑफिशियली रिसीवर नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द शेयर। Original liability of the member continues in case of transmission. There is no need to submit instrument of transfer or pay stamp duty. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की जो भी प्रोसीजर करनी पड़ती है, मतलब कि जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र का जो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी पेड करना होता है, वैसे कोई भी प्रोसीजर या कोई भी स्टैम्प ड्यूटी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स को नहीं करनी पड़ती। अभी उन्होंने एक टेबल दिया है, फॉलोइंग डायग्राम शोज टू हुम द शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। अभी उन्होंने बोले इवेंट मतलब कि सिचुएशन क्या होती है और किसको शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं। डेथ ऑफ मेंबर, किसी मेंबर की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो उसका जो लीगल नॉमिनी है, जो लीगल हायर है, उसके नाम पे शेयर्स क्या किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। इनसैनिटी मतलब कि उसका मानसिक संतुलन खो गया होगा, टू द गार्डियन ऑफ मेंबर, उस मेंबर का कोई गार्डियन होगा तो उसके नाम पे जाएगी। इंसॉल्वेंसी मतलब कि कोई जो मेंबर है वो क्या हो गया, फ्रॉड डिक्लेयर हो गया, तो टू ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में किसको शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो ऑफिशियली एक रिसीवर होगा, एक जो रिसीवर है अभी इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसने कुछ बहुत सारा फ्रॉड किया होगा, उसके बाद ही वो क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा, फ्रॉड डिक्लेयर होगा, तो कोर्ट किसी ऑफिशियली रिसीवर एक अपॉइंट करेगा, उसको क्या किए जाएगी, वो शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ थर्ड लेसन ख़त्म होता है। आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, वो आपको पढ़े, मतलब कि एग्जाम में आने वाला है, सेल्फ स्टडी नहीं करना, लेकिन मैंने आपको ये पढ़ाया है, सिर्फ उसका वहाँ पे डिस्टिंक्शन दिया है, डिफरेंसेस दिए है, वो आपको पढ़ाई करनी। फिक्स प्राइस इशू मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड, राइट शेयर्स पढ़ा है हम लोगों ने, बोनस शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स।